हेलो एंड वेलकम टू एसएमएस एजुकेशन। आज का टॉपिक जो है हमारा जेन चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। आज हम समझेंगे जेन में जो चैलेंजेस आते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है। सो जेन आर पावरफुल बट notoriously difficult to train. In fact, training them sometimes feels like trying to control two arguing neural networks that refuse to cooperate. इनको ट्रेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। समटाइम्स तो ऐसा फील होता है कि हम किसी दो आर्गुइंग न्यूरल नेटवर्क्स को जो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं उनको ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं, एक फाल्स फील कराता है, फेक बनाने की कोशिश करता है, तो एक उसको रियल बनाने की कोशिश करता है, एक फेक जनरेट कराता है, एक रियल बताता है। तो ये होता रहता है। तो सबसे मेजर चैलेंजेस जो जेन में है वो है मॉडल कोलैप्स। व्हाट इट इज? द जनरेटर प्रोड्यूस ओनली अ लिमिटेड वैरायटी ऑफ आउटपुट्स इग्नोरिंग मोस्ट ऑफ द डेटा डिस्ट्रीब्यूशंस। ये बहुत सारा डेटा को इग्नोर करके बहुत ही लिमिटेड वैरायटी देता है आउटपुट में। अगर एग्जांपल के लिए समझें, इन जनरेटिंग डिजिट्स, मान लीजिए मुझे डिजिट को जनरेट करना है, ओनली प्रोड्यूस 7 रिपीटेडली, इग्नोर ऑल अदर डिजिट। अगर मान लीजिए केवल 7 प्रिंट हो रहा है बार बार, तो ये चीज हो सकती है। व्हाट हैपन? क्यों ऐसा होता है? जनरेटिंग फाइंड्स अ शॉर्टकट टू फूल द डिस्क्रिमिनेटर इंस्टीड टू लर्निंग फुल डाइवर्सिटी। अब क्या करता है, ये शॉर्टकट मिल गया तो ये फुल बनाएंगे डिस्क्रिमिनेटर को, पूरा नहीं लर्न करने की जरूरत है, वो कहेगा साथ दे तो हो जाएगा काम। चलिए समझते हैं ट्रेनिंग इंस्टेबिलिटी। ट्रेनिंग इंस्टेबिलिटी क्या होती है? व्हाट हैपेंस? क्या होता है? वैल्यू लॉस वैल्यू डू नॉट कन्वर्ज एंड कीप ऑसिलेटिंग। व्हाई? क्यों? बिकॉज ऑफ जनरेटर इंप्रूव व्हाइल डिस्क्रिमिनेटर इंप्रूव सिमुलेटेनियसली। जनरेटर इंप्रूव करता है जबकि डिस्क्रिमिनेटर भी इंप्रूव होता रहता है। बोथ कीप ओवर पावरिंग ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को ओवर पावरिंग करने की कोशिश करते रहते हैं, इसीलिए ट्रेनिंग इंस्टेबिलिटी आती है। वैनिशिंग ग्रेडियंट, ये क्या होता है? जनरेट स्टॉप्स रिसीविंग यूजफुल लर्निंग सिग्नल्स। जनरेटर स्टॉप रिसीविंग यूजफुल लर्निंग सिग्नल्स। जब जनरेटर यूजफुल लर्निंग सिग्नल को रिसीव करना स्टॉप कर देते हैं तब वैनिशिंग ग्रेडियंट एरर आती है। ये क्यों होता है? इफ डिस्क्रिमिनेटर बिकम टू स्ट्रॉन्ग, अगर आपका डिस्क्रिमिनेटर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इट इजिली डिफेक्ट फेक डेटा, और वो बहुत ही इजिली फेक डेटा को डिफेक्ट कर सकता है, गिविंग ऑलमोस्ट नो ग्रेडियंट फॉर जनरेटर टू लर्न फ्रॉम। तो ये जनरेटर को लर्न करने ही नहीं देता है, इसीलिए वैनिशिंग ग्रेडियंट आता है। ओवर पावरिंग डिस्क्रिमिनेटर, प्रॉब्लम क्या होती है? डिस्क्रिमिनेटर बिकम टू एक्यूरेट टू क्विकली। ये ओवर पावरिंग हो जाती है। डिस्क्रिमिनेटर बिकम टू एक्यूरेट टू क्विकली, बहुत जल्दी एक्यूरेट हो जाते हैं और बहुत जल्दी हो जाते हैं। इफेक्ट, जनरेटर कैन नॉट इंप्रूव एंड ट्रेन स्किल्स स्टाल्स, ट्रेनिंग स्टाल्स। जनरेटर इंप्रूव नहीं होते हैं। लो क्वालिटी आउटपुट, जनरेटर्स समटाइम जनरेटर में भी ब्लरी, अनरियलिस्टिक, अनस्ट्रक्चर्ड, इनकरेक्ट, स्ट्रक्चरली इनकरेक्ट, उनका स्ट्रक्चर सही सही नहीं होगा। ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर सोल्यूशन क्या है इनका? सोल्यूशन टू जेन प्रॉब्लम्स, फ्यूचर मैचिंग, फीचर मैचिंग। हम फीचर मैचिंग करवा के इनकी चीजों को सही करवा सकते हैं। इंस्टीड of only fooling the discriminator, the generator learn to match internal features of real data. डिस्क्रिमिनेटर को फूल करने की बजाय जनरेटर क्या करता है, क्या करे कि रियलिस्टिक इनकी इंटरनल फीचर्स को पर फोकस करे और उनको समझे। दूसरा बैच नॉर्मलाइजेशन का हो सकता है। तीसरा लेवल स्मूथिंग हो सकती है, डब्ल्यू जैन हो सकते हैं, ग्रेडियंट पेनाल्टी हो सकती है, बैलेंस ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है, नॉइस इंजेक्शन हो सकता है। ये सारी चीजों का हम यूज करके जेन एआई को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। सारी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो सकती है। अच्छा, बैलेंस ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है? ये अल्टरनेट ट्रेनिंग होती है एक तरह से, जहां पर ट्रेंड डिस्क्रिमिनेटर वंस, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटर को एक बार ट्रेन किया जाता है और ट्रेन जनरेटर वंस, एक बार जनरेटर को भी ट्रेन किया जाता है। इन दोनों के बाद मेंटेन इक्वलिज्म बिटवीन बोथ नेटवर्क, इन दोनों के बीच इक्वलिज्म को मेंटेन करके रखा जाता है। नॉइस इंजेक्शन, एडिंग नॉइज टू इनपुट हेल्प प्रिवेंट ओवरफिटिंग एंड इंप्रूव रिबस्टनेस। एडिंग नॉइज टू इनपुट में नॉइज ऐड किया जाता है और रिबस्ट ओवरफिटिंग कर दी जाती है। नॉइज क्या? मैसी डेटा, जो बहुत ज्यादा मैसी डेटा होता है उसको। अगर हम सिंपल एनालॉजी समझें, जेन ट्रेनिंग इज लाइक जनरेटर स्ट्रिंग जनरेटर का स्टूडेंट ट्राइंग टू चीट। जनरेटर क्या करता है? जैसे मान लेते हैं एनालॉजी से, मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो ट्राई कर रहा है चीट करने की। डिस्क्रिमिनेटर क्या होता है? स्ट्रिक्ट एग्जामिनर है, तो जनरेटर चीट करने की कोशिश कर रहा है और एग्जामिनर उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है? स्टूडेंट रिपीट सेम आंसर, यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर सकता है? सेम आंसर को रिपीट कर सकता है। एग्जामिनर बिकम टू स्ट्रिक्ट, यानी एग्जामिनर बहुत स्ट्रिक्ट से कॉपी चेक कर रहा होगा।
लर्निंग बिकम अनस्टेबल, इससे लर्निंग अनस्टेबल हो जाएगी। ना बच्चा चीट करके नंबर दे पाएगा, नंबर नहीं ले पाएगा, तो ना एग्जामिनर स्ट्रिक्ट भी रहेगा तो नहीं हो पाएगा। सोल्यूशन क्या हो सकता है? बेटर ट्रेनिंग स्ट्रेटजी, अच्छी ट्रेनिंग हम दें इसको, बेटर टीचिंग प्रोवाइड करें, क्वालिटी डिफिकल्टी, बैलेंस डिफिकल्टी, डिफिकल्टी को बैलेंस करें, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसको देखिए। कंट्रोल्ड फीडबैक सिस्टम, पूरा कंट्रोल्ड फीडबैक सिस्टम होना चाहिए, सब कुछ फीडबैक मिलता रहे। इसके एग्जामिनेशन पॉइंट की अगर हम बात करें तो gens suffer from mood collapse. Training is unstable due to adversarial nature. Discriminator can overpower generator. ये सब बात याद रखने लायक है। Solution include WGN, label smoothing and both normalization. Gradient issue are common in gens. Gradient issues are common in gens. gen में ये common रहते हैं। एक बार हम समरी पर नजर डाल लेते हैं। आज हमने क्या क्या किया है। gens are powerful but unstable model because two neurals compete against of each other. जेन्स बहुत पावरफुल हैं बट अनस्टेबल मॉडल्स हैं। क्यों? क्योंकि दो न्यूरल नेटवर्क्स एक दूसरे के अपोजिट काम करते रहते हैं, हमेशा एक दूसरे को रोकते रहते हैं, इंटरप्ट करते रहते हैं। एक फुल बना जनरेटर एक क्या करता है, मॉडल फुल बनाने की कोशिश करता है, एक रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करता है, फेक डेटा जनरेट करता है, एक रियल डेटा जनरेट करता है। कहता नहीं ये रियल है, दूसरा कहता नहीं ये फेक है, तो दोनों एक दूसरे से खिलाफ काम कर रहे होते हैं, इसलिए अनस्टेबल हो जाता है ये मॉडल। बल्कि ये बहुत पावरफुल मॉडल है जेन, बट स्टेबल नहीं है। दूसरा, प्रॉपर टेक्निक लाइक WGAN, लेबल स्मूथिंग एंड बैलेंस ट्रेनिंग हेल्प स्टेबलाइज द लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पर 3-4 चीजें मिलकर के पूरे लर्निंग प्रोसेस को स्टेबलाइज कर देते हैं, स्टेबल बना देते हैं। क्या क्या है वो? पहला WGAN है, WGAN टेक्निक अभी हमने समझी क्या होती है। दूसरा लेवल स्मूथिंग है, लेवल स्मूथिंग की हेल्प से हम इसको इंस्टेबलाइज कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं। इंस्टेबलाइज तो ये खुद है, स्टेबलाइज कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। एंड बैलेंस ट्रेनिंग, और बैलेंस ट्रेनिंग की हेल्प से हम इसे स्टेबल कर सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम स्टेबल कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने समझा कुछ जेन के चैलेंजेस और उनके सोल्यूशन। आज की क्लास में इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।